अग्निहोत्री भाई, पिछली बार जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हुई कि 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी, मेन ऑपोजिशन बन गई भारतीय जनता पार्टी, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी बीजेपी, पर वो 77 से घटकर 65 भी रह गई और लोकसभा चुनाव में 18 से घटकर 12 सांसद भी रह गए। देखिए, आज की इस वोटिंग के बाद ये कुछ समझ में आता है कि ये 59 से ग्राफ बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा? देखिए गरिमा जी, थोड़ा सा हमको तुलना करनी पड़ेगी 2016, 2021 और फिर 2027-26 की बात करते हैं। 2016 में बीजेपी की 3 सीटें थी और शायद 9-10% वोट था उसका। कांग्रेस की और लेफ्ट की 40 से ज्यादा सीटें थी और 40-42 सीटें तो खाली कांग्रेस की थी, फिर लेफ्ट की भी थी और उनका परसेंटेज वोट भी अच्छा था। 2021 में कांग्रेस और लेफ्ट साफ हो गए, बिल्कुल सारा चला गया बीजेपी को, सारा वोट परसेंटेज और सीटें बीजेपी की इंप्रूव हुई और टीएमसी की इंप्रूव हुई। टीएमसी की सीटें बढ़ी हैं, वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। तो कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट था वो जब बड़ा शेयर गया बीजेपी के पास और थोड़ा शेयर गया टीएमसी के पास, और टीएमसी का अपना वोट इंटैक्ट था, बीजेपी ने अपना वोट इंटैक्ट रखा था, ओरिजिनल जो था। अब जो बीजेपी ने कांग्रेस और लेफ्ट का वोट छीना, यानी 38% पे जो पहुंची है बीजेपी, उसमें क्या जो इस बार जो पोल हो रहा है, क्या उसमें वो तृणमूल कांग्रेस से वोट खींच पा रही है? अगर खींच पा रही है तब तो बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। अगर नहीं खींच पा रही है तो फिर सुनिए ना, ये जो पिछली बार 59 सीटों का ग्राफ जो बीजेपी ने हासिल किया, इसमें 30 सीटें जीती थी इन 6 जिलों से जो हिंदू बहुल हैं, यानी कि हिंदू बहुल इलाकों का मैक्सिमम पाइल बीजेपी पिछले चुनाव में हासिल कर चुकी है। अब ये 59 से ग्राफ कैसे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इन 152 सीटों में? नहीं, ये तो देखिए 59 से ग्राफ बढ़ रहा है कि घट रहा है तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वोट तो डब्बे में बंद, उस मशीन में बंद है। लेकिन बीजेपी को उन 59 को मेंटेन करना पड़ेगा, 59 की 59 सीटें, और जो बाकी सीटें हैं उनमें अपनी ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी अगर सरकार बनानी है तो। तो क्या बीजेपी 59 सीटें वो अपनी रोक ले और लगभग जो है कम से कम 100 सीटों का आंकड़ा जो है 83 सीटें और चाहिए, 83 सीटें और चाहिए उसको। तो 83 मान लीजिए इसमें ना मिले, 83 इसमें ना मिले, लेकिन अगले फेज में भी लेनी होंगी और इसमें भी कम से कम 50 यहीं पे तो दरअसल जो अगला फेज है उसकी तो 142 में से 123 सीटें टीएमसी के कब्जे में है। बहुत बड़ी, इसमें भी कम। देखिए इसमें तो बीजेपी का मैक्सिमम हुआ था पिछली बार। सर एक संजय, ये हो सकता है क्या संजय जी कि 59 सीटें, विनोद जी कह रहे हैं ये 59 सीटें अपनी रिटेन कर ले जाए भारतीय जनता पार्टी और अगले चुनाव में इतना बढ़िया प्रदर्शन कर दे अगले चरण में कि 83 सीटें जीत ले, 148 का आंकड़ा पार हो जाए, जहां ममता बनर्जी 142 से 123 सीटों पर काबिज है। 83 उसको टोटल चाहिए और अगर 59 83 और चाहिए तो 59 यहाँ की और 83 अगर दूसरे फेज की जोड़ेंगे तब 148 का आंकड़ा आएगा। संजय जी, देखिए संभावनाओं से इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ऐसा संभव होता हुआ दिखाई पड़ता है? मुझे नहीं लगता कि संभव होता हुआ दिखाई पड़ता है कि 59 सीटें इस राउंड में जीत जाए बीजेपी और अगले राउंड में इतनी सीटें जीत जाए जो लगभग आपने मतलब ममता बनर्जी को वैनिश कर दे, जीतनी पड़ेगी मेजोरिटी लाने के लिए। ममता बनर्जी को वैनिश करना पड़ेगा उन 142 में से 123 सीटों पर, तब जाकर ये संभावना पैदा होती है ना। बिल्कुल। तो देखिए दोनों सब कैसे हम माने, 152 में से ममता बनर्जी 93-94 सीटें जीत रही हैं, मतलब ये जो पहला राउंड है, अगर 59 बीजेपी जीतेगी तो ममता बनर्जी जाहिर है 90-92 सीटें तो जीतेंगी। लेकिन ऐसा कैसे माने कि राउंड 1 में वो 90 सीटें जीत रही है और तृणमूल कांग्रेस राउंड 2 में जाके इतना ध्वस्त हो जाए कि 123 से घट कर करके मतलब मामूली 30-40 सीटें बचेंगी। इसकी संभावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। तो फिर तो वो मेजॉरिटी से दूर रहती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। नहीं, मेजॉरिटी से दूर रहते हुए कब दिखाई दे रही है? अभी हम किस धारणा पे बात कर रहे हैं कि बीजेपी 59 सीटें जीतेगी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि बीजेपी राउंड 1 में 78 सीटें जीत सकती है, 80 सीटें जीत सकती है? तो ये भी तो एक हाइपोथेसिस लेके वो नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं सर भाई, ये 6 जिले दोनों हैं, फिर 59 से कम भी हो सकती है। मतलब हाइपोथेटिकल में तो ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। हाइपोथेटिकल में ज्यादा और कम का हो सकता है। अच्छा, एहतशामुल हक